गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.2 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 पाई बाय 2 एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे 360 होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा इस तरह से चक्कर चलता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का। ठीक, अब यहाँ पे इसमें सभी साइन कॉस टेन सब प्लस होते हैं, ऑल लिखता हूं। ठीक है, और यहां पे क्या होता है? यहां पे केवल साइन प्लस होता है, यहां पे केवल टेन प्लस होता है, यहां पे कॉस प्लस होता है। ठीक है, बाकी सब खाने में जो कोऑर्डिनेट है उसमें सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। ठीक है, अब आइए अपने टॉपिक पे। हमारा फंक्शन क्या दिया डियर? f x इज इक्वल टू log sin x दिया। ठीक है, log sin x दिया, इसका हम डेरिवेट कर लेते हैं, f डैश x निकाल लेते हैं। ठीक है, या dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि log x का dy बाई dx 1/x होता है, और इसके बाद x का भी dy बाई dx होता है। तो यहाँ log sin x है, तो 1 अपान यहाँ कितना हो गया? sin x हो गया। अब sin x का dy बाई, यहाँ पे dy d अपान dx करेंगे sin x, तो d अपान dx sin x का क्या होता है? cos x हो जाता है। cos x अपान sin x हो गया क्या? ये अपना f डैश x इज इक्वल टू cos x अपान sin x बराबर क्या होता है डियर? cot x क्या होता है? ठीक है, cot x। अब हमारा f डैश x इज इक्वल टू कितना हो गया? cot x हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देख लीजिए हमारा फंक्शन क्या कर रहा है। पहला टॉपिक दिया है क्या? 0 से पाई बाई 2। अब 0 से पाई बाई 2 इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है अपने को। अगर इंक्रीजिंग है तो हमारा अगर इंक्रीजिंग है, क्या है यहां पे सिद्ध करना है? इंक्रीजिंग है। अब यहां पे जब ये इंक्रीजिंग होगा तो f डैश x इज ग्रेटर देन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। अब देख लीजिए 0, अब पाई का मतलब क्या होता है? 180 होता है। 180 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये देख लीजिए इसका जो है 0 से 90 डिग्री है। 0 से 90 डिग्री में cot x जो होता है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा cot x का, क्योंकि पहले क्वाड्रेट में सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो cot x ग्रेटर देन 0, इसलिए वैल्यू हमारा क्या हो गया? हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0, इसलिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको? फिर चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या दिया है? पाई बाई 2। यहां पे देखिए सेकंड में क्या दिया है? पाई बाई 2 और पाई दिया है। अर्थात हमारा जो फंक्शन आया है दूसरा नंबर, हमारा जो फंक्शन है क्या है? हमारा फंक्शन क्या है? f डैश x इज इक्वल टू cot x आया। ठीक है, cot x पे ये पाई बाई 2 कामा पाई दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो डिक्रीजिंग वैल्यू प्रूव करना है। क्या करना है? डिक्रीजिंग वैल्यू करना है। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग वैल्यू कब होगा? ये डिक्रीजिंग वैल्यू ये जब होगा कि f डैश x लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा। अब देख लीजिए यहां पे क्या है? हमारा लेस देन 0 या माइनस वैल्यू होगी। ठीक है, या माइनस वैल्यू होगी। अब यहां पे देख लीजिए जो हमारा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का मतलब हो गया, पाई का मतलब 180 डिग्री बाई 2, पाई का मतलब कितना हो गया? 180। तो ये कितना हो गया? 90। अब ये यहां पे देख लीजिए 90 से 180 के बीच में हमारा जो है cot x क्या होगा? हमारा निगेटिव होगा। क्या होगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में cot x हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। 90 टू 180 के बीच में हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां लिखेंगे कि हमारा cot x लेस देन 0, अर्थात यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे कि f डैश x इज इक्वल लेस देन इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा पाई बाई 2 और पाई के बीच में हमारा क्या होगा? cot x इज क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। यही हमारा डियर आंसर हो गया।
तो डियर मैं आशा करता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।